हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था इबो प्रेग्नेंट हो चुका है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब 5 महीनों के बाद एक शाम जान और इबो एक पार्क में बैठे होते हैं। तभी इबो की नज़र 6 साल के एक बच्चे पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आने लगती है। फिर जान भी उस बच्चे की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से वो बच्चा उन दोनों की तरफ भागने लगता है और कहता है, मम्मा, डैडा। ये सुनकर जान और इबो उन दोनों की सांसें रुक जाती है, पर वो बच्चा उनके पास से गुजर जाता है और पीछे खड़े 2 लड़कों के पास चला जाता है। फिर वो दोनों लड़के जान के पास आते हैं। उनमें से एक कहता है, हाय, क्या आप हमारी फैमिली पिक्चर ले सकते हैं? ये कहकर वो कैमरा जान को दे देता है और फिर जान उन तीनों की पिक्चर्स लेने लगता है। फिर वे कपल जान को थैंक यू कहते हैं। तभी उनमें से एक लड़के की नज़र इबो के पेट की तरफ जाती है और वो स्माइल करने लगता है। ये देखकर इबो जल्दी से जान का हाथ पकड़ लेता है। तभी दूसरा लड़का कहता है, डोंट वरी, जिमिन अपने जैसे दूसरे मेल को प्रेग्नेंट देखकर बस खुश है। फिर वो लड़का कहता है, हाय, मैं जंगकुक हूँ और ये मेरा हस्बैंड जिमिन है और ये हमारा लिटिल सनशाइन बाओ है। ये सुनकर वो बच्चा इबो और जान को बो करता है और कहता है, हेलो ब्यूटीफुल अंकल और हैंडसम अंकल। फिर जान भी अपना हाथ इबो की कमर में डाल देता है और कहता है, हाय, मैं शाओजान हूँ और ये मेरे हस्बैंड शाओ वांगीबो है। फिर वे सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने नंबर्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं। इसी तरह से ही दिन बीतते रहते हैं और जान इबो का पूरा ध्यान रखता रहता है। अब 2 महीनों के बाद आज इबो ने जिमिन और जंगकुक को घर पर इनवाइट किया है और इस टाइम जान किचन में खाना बना रहा है। तभी डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है और जान जल्दी से दरवाज़ा खोल देता है और उन तीनों को घर के अंदर ले आता है। फिर इबो उन सबको देखकर बहुत खुश होता है। तभी बाओ इबो के पास आता है और अपने हाथ को इबो के पेट पर रख देता है और कहता है, ब्यूटीफुल अंकल, बेबी बाहर कब आएगा? इबो बाओ के बालों को रफल करता है और कहता है, बेबी जल्दी ही आने वाला है। फिर वे सब खाना खाने लगते हैं। तभी अचानक से इबो के पेट में दर्द होने लगता है और वो दर्द से रोने लगता है। फिर जान जल्दी से इबो को हॉस्पिटल में ले जाता है और डॉक्टर इबो को रूम में ले जाता है और बाहर जान के साथ जंगकुक और जिमिन भी वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जान, बेबी बॉय हुआ है। फिर जान जल्दी से रूम के अंदर आता है और बेबी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। इबो जान की तरफ देखता है और कहता है, जान जान, देखो, इसके लिप्स पर भी तुम्हारे जैसे मॉल है। फिर जान स्माइल करता है और कहता है, और इसकी नोज आपकी जैसी है। तभी जान इबो को हग करता है और कहता है, थैंक यू बोगो, आपने मुझे बहुत कीमती तोहफा दिया है। फिर इबो स्माइल करता है और कहता है, ये हमारा शाओ लीशिन है। तभी वहाँ मिस्टर और मिसिस शाओ और सब लोग भी आ जाते हैं और कॉन्ग्रेट्स कहने लगते हैं। अब थोड़ी देर के बाद डॉक्टर वहाँ आता है और कहता है, मिस्टर जान, सब ठीक है, बस बेबी को अब फीड की ज़रूरत है। फिर नर्स इबो को सब कुछ समझाने लगती है और थोड़ी देर के बाद वो भी डॉक्टर के साथ वहाँ से चली जाती है। अब जान इबो के शर्ट के बटन खोलने लगता है और फीड देने में इबो की हेल्प करने लगता है। फिर इबो पाउट करता है और कहता है, जान जान, ये सब नहीं कर रहा है। तब जान बेबी की तरफ देखता है और कहता है, लीशिन बेबी, इसे देखो, इसे मुंह में लेकर सक करो। तभी इबो जान के हाथ पर मारता है और कहता है, जान जान, बेबी को ऐसे नहीं सिखाते। फिर जान अपने आईब्रो को ऊपर करता है और कहता है, तो गग, मुझे इसे कैसे सिखाना चाहिए? क्या इसे डेमो देना होगा? ये सुनकर इबो की आंखें बड़ी हो जाती हैं
और जान इबो को विंक करता है और एक निप्पल को अपने मुंह में ले लेता है और बेबी को दिखाने लगता है कि इसे कैसे सक करना है। तभी जल्दी से बेबी भी जान के जैसे करने लगता है। ये देखकर इबो हैरान रह जाता है, पर तभी अचानक से जान सक करते हुए बाइट भी करने लगता है। फिर इबो जान को रोकने लगता है और कहता है, यू परवर्त बनी, बेबी को पहले पीने दो, यू हंग्री मॉन्स्टर। तब जान इबो के लिप्स पर किस करता है और कहता है, गग, बेबी के बाद आपको इस बनी को भी फीड देना होगा। ये सुनकर इबो का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो जाता है और वो सोचने लगता है कि उसका हस्बैंड कितना परवर्त है कि वो बेबी के सामने भी ये सब बोल सकता है। अब 3 साल के बाद एक 3 साल का बच्चा गार्डन में पूरी स्पीड के साथ बाइसिकल चला रहा है। तभी अचानक से उसके सामने कोई आ जाता है और वो जल्दी से ब्रेक लगा देता है। जो लड़का उसकी साइकिल के सामने आया था, उसके हाथ में एक छोटी कैट होती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस कैट को बचाने आया था। तभी वो लड़का साइकिल से नीचे उतरता है और कहता है, गग, क्या आप ठीक हैं? वो लड़का उसकी तरफ देखता है और कहता है, शिनशिन, तुम्हारे कारण हम दोनों अभी मरने वाले थे। तभी वो कैट उसके हाथ से भाग जाती है और वो लड़का उदास हो जाता है। फिर शिनशिन कहता है, बाओग, डोंट वरी, शिनशिन आपके लिए यहाँ है। ये कहकर वो 9 साल के बाओ के गालों पर किस करता है और बाओ का चेहरा बिल्कुल पिंक हो जाता है। तभी बाओ कहता है, डोंट गिव मी किसी किसी। ये कहकर वो वहां से भाग जाता है और लिशिन भी उसके पीछे भागने लगता है। तभी जान वहां आ जाता है और लिशिन को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, लिटिल प्रिंस, तुम कहाँ भाग रहे हो? फिर लिशिन पाउट करता है और कहता है, बाबा मुझे जाने दो, मुझे अपनी प्रिंसेस का पीछा करना है। तभी जान अपनी आईब्रो को ऊपर करता है और इबो भी वहां आ जाता है और इबो को देखकर लिशिन इबो के ऊपर जंप लगाता है और कहता है, मम्मा मम्मा। फिर इबो स्माइल करता है और कहता है, बेबी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे बाहर पापा कहा करो? तब लिशिन कहता है, तो बाबा आपको वाइफी क्यों कहते हैं? फिर इबो कहता है, ओके बेबी, तुम मुझे ये बताओ, तुम प्रिंसेस किसे कह रहे थे? क्या मेरे बेटे को 3 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड मिल गई है? तभी लिशिन इबो के कान के पास आता है और धीरे से कहता है, वो गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बाओ गग हैं। ये सुनकर इबो हंसने लगता है और जान पाउट करते हुए कहता है, हाउ बैड, लिशिन सिर्फ मम्मा को ही प्यार करता है, इसलिए सारे सीक्रेट सिर्फ उन्हें ही बताता है। तब लिशिन कहता है, बाबा बेबी मत बनो, और ये एक सीक्रेट है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। पर तभी लिशिन जान को पास आने का इशारा करता है और कहता है, लिशिन बाओगर से फ्यूचर में शादी करना चाहता है और वो लिशिन की प्रिंसेस है। ये कहकर वो इबो की गोद से उतर जाता है और फिर से बाओ के पीछे भागने लगता है। ये सुनकर जान शॉक हो जाता है और इबो धीरे से कहता है, लाइक फादर लाइक सन। ये सुनकर जान इबो को अपनी तरफ खींचता है और उसे रफली किस करने लगता है। तभी अचानक से लिशिन वापस आ जाता है और कहता है, यू, बाबा फिर से ममा का मुंह खाने लगे हैं। तभी इबो जान को खुद से दूर करता है और लिशिन जान को अपने पास बुलाता है और धीरे से कहता है, बाबा आप ममा के बम बम को प्रेस क्यों कर रहे थे? ये सुनकर जान जोर जोर से खांसने लगता है और कहता है, वो क्योंकि बाबा को ये करना अच्छा लगता है। फिर लिशिन धीरे से कहता है, तो क्या लिशिन भी ऐसा कर सकता है? तभी जान चिल्ला कर कहता है, नो, तुम ये सिर्फ अपने प्रिंसेस के साथ शादी के बाद ही कर सकते हो। फिर इबो जल्दी से कहता है, दैट्स इनफ,
चलो अब शॉपिंग पर चलते हैं। फिर वे सब मॉल में चले जाते हैं और अब इबो बार बार कपड़े चेंज करके जान को दिखाता रहता है, पर जान सबके लिए मना करता रहता है। वैसे तो इबो सभी सूट में बहुत अच्छा लग रहा था, पर जान इबो के लिए बेस्ट सूट खरीदना चाहता था। अब इबो आखिरी बार सूट पहनकर बाहर आता है, जिसे देखकर लीशिन और जान दोनों उसे देखते ही रह जाते हैं। तभी अचानक से वहां एक स्टाफ गर्ल आ जाती है और कहती है, इट्स परफेक्ट सर, आप इसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, आपको यही बाय करना चाहिए। ये सुनकर इबो के कान लाल हो जाते हैं और जान जल्दी से इबो के पास आ जाता है और अपने हाथ इबो के कमर में डाल देता है और कहता है, मिस आई गेस इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तभी वो लड़की गिल्टी फील करने लगती है और कहती है, आई एम सॉरी सर। फिर वो लड़की वहां से चली जाती है और जान वो सूट इबो के लिए खरीद लेता है और अपने लिए और लीशिन के लिए भी कपड़े खरीद लेता है। थोड़ी देर के बाद वे सब कार में बैठ जाते हैं। तब जान कहता है, लीशिन बेबी, क्या तुम ग्रैंड माँ के घर जाना चाहते हो? फिर लीशिन कहता है, या शिनशिन भी बाबा और मम्मा के खेलने की आवाजें नहीं सुन सकता, वो आवाजें मुझे इरिटेट करती हैं। ये सुनकर जान और इबो दोनों का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। अब जान लीशिन को शाओ मैंशन में ले जाता है। फिर लीशिन अचानक से कहता है, बाबा गेम में मम्मा को ज्यादा मत मारना, नहीं तो मम्मा कल एग्जीबिशन में सबके सामने लिंपिंग करेंगे। ये सुनकर इबो जोर जोर से खांसने लगता है और जान सोचने लगता है, ये सच में मेरा ही बेटा है, बिल्कुल मुझ पर गया है। तब जान कहता है, डोंट वरी बेबी, बाबा इसका पूरा ख्याल रखेंगे, बस तुम शरारतें मत करना। अब जान और इबो दोनों चुपचाप कार में बैठे रहते हैं। तभी इबो स्माइल करने लगता है कि उसका हस्बैंड अभी भी कितना जेलस फील करता है। ये देखकर जान इबो से कहता है, गग आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? क्या आप उस लड़की की बातों को एंजॉय कर रहे थे? फिर इबो कहता है, यस, मुझे लगता है वो लड़की बहुत हॉट थी। वो इतना ही कह पाता है कि जान कार को रोक देता है और इबो को रफली किस करने लगता है। जान डार्क आवाज के साथ कहता है, आई गेस गगा को याद दिलाना होगा कि वो किसे बिलोंग करते हैं। मुझे लगता है कि अब हमें दूसरा बेबी कर लेना चाहिए। ये कहकर वो इबो की नेक पर जोर से बाइट करने लगता है और इबो ये सोचने लगता है कि अब उसकी ऐस को कौन बचाएगा। अब 2 साल के बाद आज फिर से जान की पेंटिंग का एग्जीबिशन है और सब लोग वहां आए हुए हैं। तभी अचानक से जान को एक आवाज़ सुनाई देती है, डैडा। ये सुनकर जान मुड़कर पीछे देखने लगता है तो वहाँ 2 साल की लड़की इबो और लीशिन के साथ खड़ी होती है। जान जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, माय प्रिंसेस, डैडा को मिस कर रही थी? तभी वो लड़की कहती है, यस, मैं और मम्मा दोनों आपको बहुत मिस कर रहे थे। फिर वे सब एग्जीबिशन को देखने लगते हैं और एग्जीबिशन ख़त्म होने के बाद सब लोग होटल में डिनर के लिए चले जाते हैं। वहाँ मिस्टर शाओ कहता है, जान मुझे तुम पर गर्व है। फिर जान स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू डैड। फिर वे सब खाना खाने लगते हैं। तभी इबो कहता है, शिनशिन बेबी, क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? फिर लीशिन कहता है, हाँ, मुझे बाओगा के लिए आइसक्रीम चाहिए। अगर मैं उनका ध्यान नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? ये सुनकर जिमिन और जंगकुक स्माइल करने लगते हैं और जिमिन कहता है, ये दोनों सच में बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी लीशिन कहता है, नो अंकल, हम दोस्त नहीं हैं, मैं बाओगा का फ्यूचर हस्बैंड हूँ। ये सुनकर जान का खाना गले में अटक जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है और बाओ शाई फील करने लगता है। तभी इबो कहता है, मुझे लगता है मेरा बेबी
बाओ को जाने नहीं देगा। तभी जान धीरे से कहता है, आई गैस हिस्ट्री फिर से रिपीट होने वाली है। तभी जान स्माइल करता है और कहता है, सो मिस्टर जंगकुक, क्या आपको अपना फ्यूचर सन इन लॉ पसंद है? तभी जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, वेरी हैंडसम सन इन लॉ। फिर जान इबो को हग करता है और कहता है, थैंक यू मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। इस तरह से इस कहानी का भी हैप्पी एंडिंग हो जाता है। मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ। आज के लिए बस इतना ही।